myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. As you all know कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टोन एज को कवर किया था। स्टोन एज में हमने क्या क्या पढ़ा था कि स्टोन एज जो है हमारा 3 पीरियड्स में डिवाइडेड था। 3 पीरियड्स में क्या क्या था? एक तो हमारा था पैलोलिथिक स्टोन एज, दूसरा था मेसोलिथिक स्टोन एज और थर्ड वन इज अ नियोलिथिक स्टोन एज। पैलोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, पत्थर जैसे थे वैसे ही हम यूज कर रहे थे। मेसोलिथिक में हमने क्या किया था, कुछ मॉडिफाई किया था, कुछ चेंज किया था और यहाँ से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। और नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज और यहाँ से हमारे जो है शार्प टूल स्टार्ट होने लगे थे, पॉलिशिंग स्टार्ट हो गई थी और यहाँ से एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था। ठीक। और पैलोलिथिक जो है पैलेस्टोसीन था, मतलब आइस एज था। और मेसोलिथिक से होलोसीन स्टार्ट हो गया था, मतलब इन्वायरमेंट में थोड़ा चेंज आया था, वार्म और ड्राई क्लाइमेट हो गया था। ठीक है। और न्यूलिथिक से जो है हाँ, न्यूलिथिक से एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ये सब स्टार्ट हो गया था और बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स भी हमारी न्यूलिथिक से ही है। उसके बाद पढ़ा था हमने कॉपर एज। कॉपर एज जो है, कॉपर एज में क्या था, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज करना स्टार्ट हो गया था, कॉपर। और कॉपर एज में हमने कॉपर एज में हमने इसमें बहुत सारी सेम इंडिया में ही हमने बहुत सारे प्लेसेस देखे जिसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता था, जैसे आहर कल्चर, जॉर्वे कल्चर और कैथा कल्चर, ईरान कल्चर। ठीक है, सब अलग अलग नाम से उसको जानते थे हम लोग। नाउ ये तो था हमारा स्टोन एज और कॉपर एज के बारे में। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन, और इसको यहाँ से हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ से ब्रॉन्ज को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। ब्रॉन्ज 10 प्लस कॉपर को मिला के ब्रॉन्ज बनता है, तो यहाँ से हमने ब्रॉन्ज भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, शॉर्ट में आईवीसी बोलते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट दैट वाज एक्सकेवेटेड, इस वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे पहले कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन का इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और हमें कैसे इसके बारे में पता चला और ये साइट कब एक्सकेवेट की गई। ठीक है। और इसको हड़प्पन को हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, स्टोन एज, कॉपर एज ये सब बोल रहे थे, अब हमने अचानक से इसको सिविलाइजेशन क्यों बोलना स्टार्ट कर दिया, ये भी हम जानेंगे। और क्यों और कहाँ तक ये फ्लरिश्ड हुआ, ये सारी चीजें आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इसको सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता। उस टाइम पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो इतने सभ्य हो गए थे, मतलब इतनी अच्छी उनकी टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, उनका एग्रीकल्चर, उनका पॉटरी, उनकी जो है उनके एट दैट टाइम जो उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, वो इतनी चेंज हो गई थी और इतनी मॉडर्न हो गई थी जैसे कि आज के टाइम का जो रूलर सेटलमेंट, रूलर सोसाइटी रहती है, जैसे हम देखते हैं उस टाइम पे, एट दैट टाइम जो है वहां पे इतनी अच्छी सभ्य सोसाइटी हो गई थी, इसलिए उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। नाउ इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ऐसा कोई क्लियर तो कुछ हमें पता नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट को तो हम डेसिफर कर ही नहीं पाए, तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यहाँ पे मैप में देखिए इधर, जो इधर इराक में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, उसके सदर्न पार्ट में उसके सदर्न पार्ट को सुमेरियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। और शायद यही माइग्रेट होकर यहाँ इंडस वैली रीजन पे आए थे। सिंध प्रोविंस से जो है, यहाँ पे सिंध प्रोविंस से
सिंध प्रोविंस से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सपैंड हुआ था, मतलब सिंध प्रोविंस से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, सदर्न एक्सपेंशन, ये सारा जो है सिंध प्रोविंस से स्टार्ट हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी सिंध प्रोविंस से। तो शायद ये जो सुमेरियन सिविलाइजेशन वाले थे ये यहाँ पे माइग्रेट होके आए थे, या फिर वेस्ट एशिया के, और वेस्ट एशिया जो पार्ट है हमारा, इधर से कहीं से लोग माइग्रेट होके, या फिर यहाँ, हाँ शायद इजिप्ट से या फिर ऐसे कहीं माइग्रेट हो, ये सदर्न पार्ट से वेस्ट एशिया के, वेस्टर्न एशिया से माइग्रेट होके लोग यहाँ पे गए थे, सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया था, और यहीं से शायद ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और अब जो है, एक मिनट, हाँ इसका पहले हम जान लेते हैं कि, ठीक, अब इसको एक मिनट वेट, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारा 3 फेजेस में डिवाइडेड है। 3 फेजेस क्या क्या है? एक तो है हमारा अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे 2500 से 1750 बीसी तक है। बीसी बताया था, बिफोर कॉमन एरा, और एडी बीसी ये सब हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था। सो अर्ली फेज जो है, अर्ली फेज कहाँ से स्टार्ट होता है? अर्ली फेज जो है 3000 से बीसी से 2600 बीसी तक, एंड मैच्योर फेज 2600 बीसी से हमारा 1900 बीसी तक, ये हमारा मैच्योर फेज हो गया। और लेट फेज क्या है? 1900 बीसी से लेके 1700 बीसी तक। ठीक, अब देखो अर्ली फेज में क्या था? अर्ली फेज में जैसे कि कॉपर एज, जैसा हमने पढ़ा था पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि कॉपर एज से ही रूरल सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, मतलब लोग एक जगह सेटल होके अपनी लाइफ को जीने लगे थे। तो कॉपर एज से ही हमारा सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। तो यहीं से जो है रूरल कम्युनिटी से जब हम मैच्योर फेज में आए थे तो यहाँ अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, और मॉडर्निटी एक पीक पे पहुंच गई थी। मतलब कि वो इतने मॉडर्न और सिविलाइज्ड हो गए थे कि वो जिस तरह का सोसाइटी और प्लानिंग टाउन उनकी थी वो आज के टाइम से मैच हो रही थी। इस टाइम पे वो बहुत मैच्योर हो गए थे, बहुत एकदम हर एक चीज बहुत अच्छा यूज करने लगे थे। लेट फेस में क्या था? लेट फेस मतलब उनका, अब जब एक चीज, किसी चीज की एक पीक होती है उसके बाद उसका डिक्लाइन भी तो होता है, तो ये जो है डिक्लाइन हो गया था। मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ से ऐसी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तो ये जो हमारा, ये जो ऐसे स्टार्ट हुई और ऐसे 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 करके फिर ऐसे हुई, अगर हम सिविलाइजेशन को मानते हैं ऐसे, तो ये क्या हुआ? ये हमारा जो हो गया अर्ली फेस हो गया। ये जब एक पीक पे पहुंच गया तो ये हमारा मैच्योर फेस हो गया, और उसके बाद जब डिक्लाइन हुआ तो ये लेट फेस हो गया। ठीक है, ये तो थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात। और कुछ जो है स्पेशल, जैसे हमारी साइट्स जो मैच्योर सिविलाइजेशन में आती हैं, वो हड़प्पा हो गई और मोहनजोदारो हो गई, ये हमारी जो है मैच्योर साइट्स में आती हैं। लोथल हो गई, चनउदारो हो गई, ये हमारी मैच्योर साइट्स हैं। इस टाइम पे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पीक पे था। और हम लोग ने जैसे ये डेट लिखा है 2500 से लेके 1750 तक, तो ये मैच्योर सिविलाइजेशन का जो है, हमने मैच्योर फेज के बारे में, ये मैच्योर फेज को ही मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन मानते हैं। उससे पहले जो अर्ली फेज था, लेट फेज था, उसको हम इसमें काउंट नहीं करते, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज में आता है। कि यहाँ से अर्ली फेज से क्या था, मैच्योर फेज में ट्रांसफर हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था, और फिर क्या हुआ, मैच्योर फेज से लेट फेज मतलब यहाँ से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ से था, कहाँ से कहाँ तक था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमारा मंडा इन जम्मू एंड कश्मीर जो है ये नदर्न पार्ट था, और उसके बाद दैमाबाद जो महाराष्ट्र में
ये हमारा सदर्न पार्ट था। ये दैमाबाद को जो है हमने कॉपर एज में भी पढ़ा था। कॉपर एज में क्या थी, लार्जेस्ट साइट थी जॉर्वे कल्चर की दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये परावरा रिवर पे है ये साइट। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। और इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन कहाँ तक था, ईस्टर्न एक्सटेंशन हमारा आलमगीरपुर यूपी में था, जो कि ऑन हिंडन रिवर है। एंड सदर्न वेस्टर्न एक्सटेंशन हमारा इसका सुख्तागेंडर, जो कि बलूचिस्तान में है, और ऑन द रिवर दस्क। ठीक, ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बाकी इसकी कुछ जो है साइट हमारी अफगानिस्तान में भी देखने को मिलती हैं। इसका अब जो है इसकी आज हमें पढ़ना क्या क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ये पहले देख लेते हैं फटाफट। इसके क्या पढ़नी है हमें, पहले हम पढ़ेंगे इसकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, और उसके बाद एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन वहाँ कैसे होता था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, वहाँ पे रिलीजन कुछ फॉलो करते थे कि नहीं करते थे, ट्रेड कहाँ और किससे करते थे, आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था, और फिर इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे और क्यों इसका डिक्लाइन हो गया। नाउ let's start our first topic, that is town planning, कि at that time वहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन था। मॉडर्न मतलब उनकी जो टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। क्या था उनकी टाउन प्लानिंग में, फोर्टिफिकेशन मतलब जो घिराव करते हैं पूरा, ये जैसे कि इसमें देख सकते हैं उनकी जो फोर्टिफिकेशन है। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो इधर दिख रहा है ये हमारा फोर्टिफिकेशन दिख रही है, ये चारों तरफ बाउंड्रीज दिख रही हैं यहाँ पे, और इधर जो है ये हमारी अलग बाउंड्री दिख रही है। और ये दो पार्ट में कैसे दिख रहा है, ये जो हमारा एरिया है ये हमारा सिटाडल है, और सिटाडल क्या होता है अभी मैं बताती हूँ। और ये जो हमारा लोअर टाउन दिख रहा है, तो लोअर टाउन में भी ये बाउंड्री दिख रही है। अच्छा, ये बाउंड्री बनाते किस लिए थे, बाउंड्री बनाते इसलिए थे कि जो है सपोज यहाँ पे बगल में रिवर दिख रही है, रिवर से बाढ़ वाढ़ आए, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाउंड्री बनी थी। ठीक, और ये वाली जो सिटाडल वाली बाउंड्री बनी थी, ये सिटाडल वाली बाउंड्री लोअर टाउन से सिटाडल को मतलब अपर टाउन को सेपरेट करने के लिए, ये सिटाडल, ठीक है, इससे सेपरेट करने के लिए ये हमारी सिटाडल की बाउंड्री बनी हुई थी। ठीक, तो फोर्टिफिकेशन जो है ये हमें स्पेशली कहाँ से मिला, धौलावीरा से मिला। यहाँ की जो है ये धौलावीरा से हमें मिला। और उसके बाद और क्या था इसमें, इनकी जो वेल प्लान्ड स्ट्रीट और लेन्स थी, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, वेल प्लान्ड स्ट्रीट होगा ये। हाँ, वेल प्लान्ड स्ट्रीट मतलब उनकी जो रोड थी वो कितनी वेल प्लान्ड थी, ये हम लोग एक बार अपने आगे देखते हैं, एक मिनट। वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स और रोड्स, वेट, और उसके बाद जो है आई थिंक उसका मैप में इमेज नहीं दिख रही है, ओके ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, उसके बाद जो है उनका ग्रिड सिस्टम कैसा था, ग्रिड सिस्टम क्या था, ग्रिड सिस्टम था कि मतलब रोड जो है कट्स ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पे रोड जो है कट करती थी। और वो रोड्स ऐसी क्यों बनाई गई थी, ग्रिड सिस्टम क्यों था, जैसे इसमें भी देख सकते हो ये ग्रिड सिस्टम, ये ऐसा, ये रोड्स ऐसे इधर से इधर जा रही हैं, ये सारी लेन्स ऐसे एकदम स्ट्रेट बनी हुई 90 डिग्री पे। ठीक, ये स्ट्रेट लेंस इसलिए बनती थी कि अगर कभी भी एक बार भी ऐसे हवा चले तो ये सारी जितनी रोड्स हैं इसकी पूरी एक बार में सफाई हो जाए, क्लीन हो जाए। इसी सबसे आप समझ सकते हैं कि वो उस टाइम के लोग कितने उनकी सिविलाइजेशन कितनी वो मतलब वो कितने सिविलाइज्ड थे और उन्होंने कितनी इंटेलिजेंटली सब चीजों का यूज किया था। ठीक है, ग्रेड सिस्टम था। और उनकी ग्रेड बाथ, मतलब ग्रेड बाथ जो है स्पेशली वो तो मोहनजोदारो में थी, लेकिन उनकी हाँ, ग्रेड बाथ तो स्पेशली जो है मोहनजोदारो में थी,
जिसको वो लोग रिचुअल बाथिंग पे यूज करते थे। मतलब जब इस कोई स्पेशल ओकेजन होता था कुछ, और कुछ वैसा होता था स्पेशल, तब उस टाइम पे वहां पे बात करते थे, नहाने जाते थे। ठीक है, अब ग्रेट बात क्या था इसके बारे में देख लो थोड़ा सा। ग्रेट बात ये था, ये देखो, ये ग्रेट बात वाला इसमें ग्रेट बात यहाँ पे जो है, यहाँ पे शायद ये यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे वाटर रहता होगा। ठीक है, और इधर कुछ आउटलेट बना था जिसमें कि यहाँ से पानी जो है, यहाँ कुछ ये जो रूम है इधर, ये इधर कुछ पानी स्टोर किया जाता था, और जब रिचुअल बाथिंग होती थी तो इन आउटलेट से उस पानी को खोल दिया जाता था और ये सारा पानी यहाँ पे भर जाता था। ठीक है, अब ये पता कैसे चला ये रिचुअल बाथिंग थी या फिर ये बाथिंग एरिया था, ये जो है ग्रेट बाथ था? क्योंकि ऐसे पता चला, क्योंकि ये जो है, ये जो छोटे छोटे हमें चेंजिंग रूम दिस साइड, दोनों साइड हमें ये चेंजिंग रूम के एविडेंस मिले, तो उससे ये पता चलता है कि ये शायद ये जो ग्रेट बाथ है ये रिचुअल बाथिंग की तरह, मतलब जब कोई इसको रिलीजियस बाथिंग की तरह, मतलब जब कोई यूज ओकेजन होता था तभी इस पे यहाँ पे रिचुअल बाथिंग होती थी। ठीक है, नाउ और रिचुअल बाथिंग जो है ये हमारे इसकी जो ग्रेट ग्रेट बाथ का जो हमें एविडेंस मिला, ये हमारे मोहनजोदारो से मिला। ग्रेट ग्रेनरी, यहाँ पे इन लोगों की ग्रेन्स इतनी ज्यादा इनकी एग्रीकल्चर होता था और उसको पोट्री में यूज करते थे, और उसके बाद उन्होंने ग्रेनरीज बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ग्रेनरी ग्रेन्स इतना ज्यादा होता था तो इसको स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनी थी। स्पेशली जो है ग्रेट ग्रेनरी तो मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों में थी, लेकिन स्पेशली हमारी मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रेनरी हमें देखने को मिली है। अच्छा, ग्रेट ग्रेनरी जो है उनका बनाने का मकसद क्या था? मतलब ग्रेट ग्रेनरी क्यों बनाई? इतनी ग्रेनरी, इतना अनाज होता था कि ग्रेट ग्रेनरी बनानी पड़ी? देख लेते हैं। ये देखो, ये ग्रेट ग्रेनरी है, और ये ग्रेट ग्रेनरी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि शायद उस टाइम पे जो है कुछ पैसा वैसा से किसी को पेमेंट तो किया नहीं जाता था, तो और ना ही जो उनसे टैक्स लिया जाता था वो पैसे के फॉर्म में था ना, क्योंकि मेटल, कोई मेटल कॉइन के एविडेंस उस टाइम की हमारे पास नहीं है। तो ये ग्रेट ग्रेनरी उसलिए बनाई जाती थी क्योंकि एज अ टैक्स जो वहाँ की हाई क्लास या फिर प्रीस्ट या फिर किंग जो भी थे, एज अ टैक्स ग्रेनरी को कलेक्ट करते थे और इन्हीं बड़ी ग्रेनरीज में उसको रखते थे, और जो वहाँ पे वर्कर्स सर्विस करते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे, उनको एज अ सैलरी बाद में ग्रेनरी पेमेंट करते थे। क्योंकि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वहां पे ये हमें एविडेंस मिले हैं कि उन लोग को जो है ग्रेनरी मतलब बार्ले, बार्ले उस टाइम पे उनको एज अ पेमेंट के फॉर्म में दिया जाता था। बार्ले को, बार्ले जो है पेमेंट के फॉर्म में दिया जाता था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। तो हम लोग यहाँ पे यही मानते हैं कि ग्रेट ग्रेनरी जो उनका बनाने का पर्पस यही था कि ग्रेन्स को एज अ टैक्स कलेक्ट करके इसी ग्रेनरी में स्टोर करना, देन आफ्टर दैट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको जो है पेमेंट के रूप में देना। ठीक है, नाउ अब ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वहां पे? उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि जो है ड्रेनेज सिस्टम जो आपने पहली बात तो वो हेल्थ हाइजीन पे उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। उनके ड्रेनेज सिस्टम से ही हमने इसको पता कर सकते हैं। और जितने छोटे और बड़े जितने भी घर थे उसमें, जितने भी हाउस थे, हमें चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब में एक चीज कॉमन थी कि कोर्टयार्ड सब में था। ठीक है, आज के टाइम में जैसे हम लोग आंगन देखते हैं बड़े बड़े से जो हमारे गाँव के घर होते हैं उसमें होते हैं, कोर्टयार्ड था और बाथरूम। तो इनसे ये पता चलता है कि हाँ, रियली उन्होंने हेल्थ और हाइजीन पे बहुत ध्यान रखा, क्योंकि कोर्टयार्ड, बाथरूम अगर हर प्लेस पे रहता है, क्योंकि अभी तक हमारे लोग के जो है गांव में देखिए बहुत सारे घर हैं जहाँ पे वॉशरूम बाथरूम की सुविधा नहीं थी। उस टाइम पे अगर जो है रहता है तो आई थिंक बहुत सिविलाइज्ड थे। और देवर कबर्ड, और इनकी जो जितनी भी इनकी ड्रेन्स थी, ड्रेन्स मतलब नालियां, जो भी ये नालियां थी वो सारी जो है स्लैब्स से ऊपर कवर्ड थी। जैसे आजकल हम लोग घर बनवाते हैं तो जो है बगल से नाली जाती है उसके ऊपर स्लैब्स रखवा देते हैं कि उसकी जो नाली की स्मेल है या फिर जो उसमें गंदगी वो हमें बाहर दिखे ना और उसकी स्मेल ना आए। तो यहाँ इनकी जितने भी ये ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पे जो इनकी नालियां बनी है ये पूरी स्लैब्स से ऊपर ऐसे एक एक पत्थर रखवा देते थे, उससे एक कबर्ड रहती थी इनका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, और क्या था? और जो है
जगह जगह पे मैन होल्स बने हुए थे। मैन होल्स देखे हो ना, कभी कभी जो ऐसे दिखते हैं कि उसमें जो हमारे वो सफाई वफाई करते हैं वो इसी में ऐसे करके अंदर जाके साफ ऑफ करते रहते हैं मैन होल्स को। तो ये देखो, ये ऐसे ये इधर से इस नालियां गई हैं और ये इधर से जाके इससे कनेक्ट हुई है और यहाँ पे मैन होल है। ये सब आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि नालियां बनती हैं और उसके बाद ये जगह जगह पे रोड पे देखा होगा ये ऐसे मैन होल्स बने होते हैं जिससे हमारी घर की पूरी नाली का पानी उधर जाता है और ये इसी में ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो ये उस टाइम पे भी था। और क्या क्या था, और इनकी टाउन प्लानिंग में क्या था? और इनकी टाउन प्लानिंग में था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये सिटाडेल, जिसको यहाँ पे देख सकते हो, ये सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल जो है ये हमारा अपर टाउन होता है, अपर एरिया होता है, और उसके बाद जो है ये बाकी जो एरिया है ये हमारा लोअर टाउन में आता है, लोअर एरिया। अच्छा, ये सिटाडेल अपर और लोअर टाउन क्यों बना था? ऐसा बिलीव करते हैं जो ये सिटाडेल बनवाया गया था, यहाँ पे कोई जो रूलिंग क्लास होगी, आइदर इट वाज अ प्रीस्ट और किंग, वो यहाँ पे रहते थे। ठीक, और जो पॉपुलेशन थी और जो जनता थी वो यहाँ पे लोअर टाउन में रहती थी। ठीक, और क्योंकि प्रीस्ट और किंग जो होगा वो एक ही होगा, कोई एक ही राजा या फिर एक ही जिसका रूल चल रहा होगा, तो उसका एरिया छोटा था और जो जनता थी वो ज्यादा होगी, भी ऑब्वियस है। तो वो यहाँ पे रहती थी जिसका इतने बड़े एरिया में। ठीक है, ये हो गया। हाँ, सिटाडेल को एक चीज, इसको एक्रोपोलिस भी बोलते हैं। एक्रोपोलिस टर्म आए तो याद रखना वो सिटाडेल ही है। ठीक है, इसको अपर टाउन और इसको अपर एरिया और इसको लोअर एरिया। ये हो गया इनके टाउन प्लानिंग में। नाउ, और हमारा क्या था इनके टाउन प्लानिंग में? आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। यस, ग्रेट ग्रेनरी, जैसे कि मोहनजोदारो में हमारी ग्रेट ग्रेनरी मिलने देखने को मिली थी, वैसे हड़प्पा जो हमारी साइड थी वहां पे जो ये ग्रेनरी देखने को मिली थी 2 रोज में थी। ये जो ये साइड दिख रही है ये 2 रोज हैं। 2 रोज मतलब ऐसे करके 2 रो है, एक रो ऐसे है, 2 रोज हैं। और हमारी एक रो में 6 ग्रेनरीज थी। ऐसे करके हमारी एक रो में 6 ग्रेनरी, ये देखो, ये एक रो है गई और ये सेकेंड रो, और वन साइड में 6 ग्रेनरीज हमारी थी। ये हमारे एविडेंस कहाँ से मिला? ये हड़प्पा में, जहाँ पे एक साइड में एक रो में 6 ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी क्यों थी, ग्रेट बाथ क्यों होता था, ये सब अभी मैंने बताया ना किस लिए था, ग्रेट बाथ क्यों था ये और जो ये चीज मैंने बताई, ये कि इनकी फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन भी ऑलमोस्ट टाउन पे हमें मिला। ठीक है, ये पूरी ओवरऑल इनकी टाउन प्लानिंग है। ये मैं अभी किसी पर्टिकुलर टाउन के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं ओवरऑल उनकी टाउन प्लानिंग के जो जब एट द पीक पे उनका सिविलाइजेशन था तो उनकी टाउन प्लानिंग क्या क्या थी। फोर्टिफिकेशन करते थे, वेल प्लान्ड स्ट्रीट और लेन्स थी। ठीक है, और ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम मतलब 90 डिग्री ऐसे रोड्स ऐसे जाती थी, ऐसे क्रॉस करती थी। और ग्रेट बाथिंग मतलब हर घर में जो है वो ग्रेट बाथिंग मतलब ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में था, जो कि रिचुअल बाथिंग था, रिचुअल बाथिंग घाट था जहाँ पे रिचुअल के टाइम पे शायद नहाते थे वहाँ पे। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी के एविडेंस तो हमें बहुत सारे मिलेगी, लेकिन एक ग्रेट ग्रेनरी मिली जो कि मोहनजोदारो में थी, जहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी किस लिए यूज करते थे अभी मैंने बताया। ड्रेनेज सिस्टम क्या था? ड्रेनेज सिस्टम में उनके ड्रेनेज सिस्टम हाँ, ड्रेनेज सिस्टम में कैसे उनके हर घर में जो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सब में बाथरूम था। और जो उनकी ड्रेन थी मतलब नालियां थी वो सारी जो है स्लैब से, स्टोन स्लैब्स हो या फिर ब्रिक्स से कवर्ड थी। ठीक है, ये उनका ड्रेनेज सिस्टम था। और जगह जगह पे मैन होल्स थे, ये भी हमने पढ़ा। ठीक, तो ये जो है इनकी पूरी टाउन प्लानिंग के बारे में था। नाउ, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? एग्रीकल्चर उनका कैसा था। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि उनका एग्रीकल्चर कैसा था।
आज के टाइम का जो हमारा सिंध प्रोविंस है, जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन बिगेन हुआ, वहाँ का जो एरिया है अगर हम देखें तो ड्राई रीजन है, मतलब एरिड कल्चर है। लेकिन उस टाइम पे एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितनी थी, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो है वो फर्टाइल रीजन रहता होगा। ठीक है। और वहां पे जो है, अच्छा ये जो है ये पता भी हमें इस चीज से चला कि जो कुछ हिस्टोरियंस, अलेक्जेंडर के टाइम के जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने बताया है कि जो सिंध प्रोविंस है वो फर्टाइल रीजन है। ठीक है। ये अलेक्जेंडर के कुछ हिस्टोरियंस ने हमारे बताया था। ठीक है, कुछ अपनी बुक्स में उन्होंने चीज़ों से जैसे भी बताया हो, तो ये हमें पता चला है कि उस टाइम से ही है कि सिंध प्रोविंस जो है फर्टाइल रीजन है। ठीक है। नाउ फर्टाइल रीजन था तो क्या क्या कैसे खेती करते थे, क्योंकि आज के मॉडर्न इक्विपमेंट्स तो उस टाइम पे थे नहीं, तो वो कर कैसे रहे थे? वो स्टोन सिकल का यूज करते थे। सिकल मतलब समझते हैं? हसिया। ठीक है, जिसको शायद कोई जानता हो। ऐसे आज के टाइम पे जो हमारी होती थी वो क्या थी, वो ऐसे वो कुछ करके ऐसे आज के टाइम शेप ऐसे ही रहता है, बट वो कैसी होती थी, वो लोहे की बनी होती थी। और जो वो स्टोन, वो सिकल यूज करते थे, वो ऐसा कुछ स्टोन सिकल था जो कि स्टोन से, पत्थर से बना हुआ था। क्योंकि हम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि स्टोन एज हमारी जब से शुरू हुई है, तब से टिल हड़प्पा सिविलाइजेशन अभी तक हमारा स्टोन का यूसेज खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हम, भले हमने कॉपर का इन्वेंशन कर लिया है, भले हमने जो है ब्रॉन्ज का हमारा इन्वेंशन हो गया, लेकिन स्टोन वाली चीजें अभी भी चल रही हैं। स्टोन को हम अभी भी यूज कर रहे हैं, उसके मेटल्स हो, उसके और किसी तरह यूसेज हो। ठीक है, हम अभी भी स्टोन का यूज कर रहे हैं। तो ये जो है स्टोन सिकल बनी हुई थी। और क्या था? अच्छा, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग शेयर। जो हमारे पास प्लग शेयर का टेराकोटा, मतलब टॉय के मॉडल में टेराकोटा मतलब होता है बेक्ड क्ले। ठीक है, जब उसको मिट्टी को पका देते हैं, जैसे आजकल मिट्टी के दिए जब हम लोग दिवाली में दीपावली में खरीदते हैं, ठीक है, वैसे ही तो वो जो बेक्ड क्ले, उसको मिट्टी को पका दिया जाता है तो वो टेराकोटा बन जाता है। ठीक, तो उसका जो है हमें प्लग शेयर मिला है ये ऐसा। उससे हमें कुछ पता चला है कि प्लग शेयर शायद यूज करते थे। कैनाल इरिगेशन एब्सेंट था, बट जो है अफगानिस्तान में एक सुतकागेन करके साइट है, वहां पे जो है इसका एविडेंस कैनाल इरिगेशन का मिला था। वाटर रिजर्वॉयर्स, वहां पे वाटर को स्टोर करने के लिए एग्रीकल्चर पर्पस से वाटर को स्टोर किया जाता था। इसका एविडेंस पर्टिकुलरली हमें धौलावीरा से मिला है, जो कि गुजरात में है। ठीक है। और फूड ग्रेन्स यूज्ड इन लार्ज ग्रेनरीज, ये तो मैंने बताया ही है कि फूड ग्रेन्स जो है वो लार्ज ग्रेनरीज में वहां पे स्टोर किया जाता था। ठीक है, ग्रेनरीज किस लिए थी ये भी अभी बताया, और ग्रेन्स इतना ज्यादा होता था कि इसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरी बनाई गई थी। अच्छा, क्रॉप्स कौन कौन सी थी? क्रॉप्स जो है वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल, मिलेट्स, मस्टर्ड, लाइन सीड, सीसम, राइस, ये सारी जो है क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता था। और ये लोग जो है नवंबर के मंथ में उसको शो करते थे, लगाते थे, और हार्वेस्ट करते थे अप्रैल के मंथ में। और हार्वेस्टिंग किससे करते थे? यही सिकल से, स्टोन सिकल, सॉरी, हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते थे। ठीक है। सो ये हमारी, हाँ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के, एक मिनट हमारा ये नीचे चला गया है, इसमें लिखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो वर द फर्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन प्रोड्यूस करने वाले फर्स्ट लोग थे। ठीक है। और इसको ग्रीक्स, इसको क्या बोलते थे? ग्रीक्स कॉटन को क्या बोलते हैं? दे कॉल इट एट इट एज सिंडोन। ठीक, इसको सिंडोन बोलते थे। नाउ ये तो एग्रीकल्चर की बात हो गई।
जो कि एग्रीकल्चर मैंने बताया था कि स्टोन एज में हमारा न्यूलिथिक से स्टार्ट हो गया था और डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। तो एग्रीकल्चर उस टाइम से इस टाइम को कंपेयर करिए कि हाँ क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, कैसे वहाँ का सिविलाइजेशन था वो उस टाइम पे, कैसे लोग एग्रीकल्चर करते थे, ना यहाँ पे कैसे मॉडर्न वे में करने लगे थे, वाटर स्टोर करने लगे थे, स्टोन सिकल का यूज करने लगे थे, ग्रीनरीज बन गई थी बड़ी बड़ी, प्लग शेयर यूज करने लगे थे। ठीक है, नाउ अब डोमेस्टिकेशन किन किन एनिमल्स को रखते थे, क्योंकि जब एग्रीकल्चर करेंगे, अब अच्छी जब उनकी फर्टाइल इतनी अच्छी लैंड थी और इतनी अच्छी उपज करते थे वो लोग, इतना ग्रेन्स होता था, तो वो होता कैसे था, एनिमल्स की कुछ भी जरूरत पड़ती होगी, तो उसके लिए क्या यूज करते थे, ऑक्सन। ठीक है, ऑक्सन का, बुल्स का यूज करते थे उसके लिए। नाउ बुफेलोज, गोट्स, शीप्स, ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो है, पिग्स, ये सब डोमेस्टिकेट करते थे। एसेस और कैमल्स को बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब भार को उठाने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए यूज करते थे। ठीक है, ये सारे हमारे जो है इससे हमें पता चलता है। अच्छा, इसके एविडेंस जो है, क्योंकि हमारा हप्पा सिविलाइजेशन जो है प्रोटो हिस्टोरिक में आता है, कि जिसके हमारे पास रिटन एविडेंस तो है, लेकिन हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए हैं। तो इसकी जो भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उन्हीं से हमें पता चला है कि वो लोग कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। ठीक है, तो कुछ सील्स हैं और कुछ पॉटरी पे हमारी कुछ इमेजेस मिली, कुछ टेराकोटा की फॉर्म में इमेजेस मिली। उन्हीं सब से जो हमें पता चलता है कि वहां पे कौन कौन से एनिमल्स थे उस टाइम पे। ठीक है, कुछ बोन्स, ये सारे एविडेंस जो है हमें पता चला कि हाँ वो कौन कौन से एनिमल्स को यूज करते थे। बोन्स ऑफ द मैराइन कैटफिश एट द हरप्पा। ठीक है, मैराइन कैटफिश की बोन्स जो है हरप्पा साइट पे मिली, तो उससे हमें पता चलता है कि जो इन मतलब जो कोस्टल साइड में जो भी लोग रहते थे, वो ड्राइड फिश जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे भेजते थे इस साइड पे। तभी तो हरप्पा जो कोस्टल साइड से जो है हमारे हमारे हरप्पा सिंध प्रोविंस तक हमारी ये जो है बोन्स, अगर मैराइन फिश की बोन्स मिल रही हैं, तो मतलब कि कोस्टल साइड से हरप्पा साइड तक वो फिश जो है एक्सपोर्ट होती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी, मतलब वहां से वहां तक आती थी। ठीक, बोन्स ऑफ द वाइल्ड फिश एंड डॉग्स, ये सारी हो गई। नो एविडेंस ऑफ द हॉर्स, हॉर्स और काऊ के कोई एविडेंस जो है हमारे इस साइड यहाँ पे नहीं मिले हैं। ठीक है, कहीं भी ना बना है, बस एक साइड जो है हमारी गुजरात में है, वहां से हमें इसके एग्जाम वो एविडेंस है कि शायद वहां पे जो है वो बोन्स हुई है, सुरकुतोड़ा नाम की एक साइड गुजरात में है, जहाँ से हमें पता चला है कि कुछ हॉर्स के बोन्स के बरियल्स मिले हैं। तो उससे पता चला कि वहीं पे सिर्फ एक एविडेंस मिला, और कहीं से जो है हमें बोन्स का एविडेंस, हॉर्स के बोन्स का एविडेंस नहीं मिला है। ठीक, और बाकी जैसे कि हमारे कुछ बाकी कुछ जैसे कि क्या हो गया हमारा, ये जो कुछ एनिमल्स जैसे कि हमारे बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स में क्या क्या था, जैसे कि डियर हो गया, घड़ियाल हो गया, ठीक है, फिश हो गया, ये सारे हमारे ये एविडेंस थे। और जैसे कुछ रैबिट्स, वाइल्ड फाउल, पिजन्स, इन सब जो है पोट्री में बने हुए थे, पोट्री में इन सब की इमेज बनी हुई थी, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये एनिमल्स वहां पे यूज हो रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा एनिमल्स और डोमेस्टिकेशन और वो सॉरी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स भी टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ अब इसके बाद हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि था हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हड़प्पन जो है मेनली ऐसा होता था कि हड़प्पन मेनली वॉर, लड़ाई, ये सब नहीं होता था उस टाइम पे। उस टाइम पे मतलब ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि हाँ जो हमें पता चले कि वहां पे बहुत लड़ाई हो रही थी, वॉर हो रहा था। तो वो लोग मेनली ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व थे, ट्रेडिंग करते थे। तो शायद वहां की क्लास जो है मर्चेंट क्लास रही होगी, जो वहां की सोसाइटी थी वो मर्चेंट्स के द्वारा गवर्न कर जाती होगी।
बट जो वहाँ बट वहाँ का जो, जैसा कि टाउन प्लानिंग हमने बताया था, एक साइड सिटाडल था, एक साइड लोअर टाउन था, ठीक है, और वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम और वहाँ के जो ट्रेडिंग आइटम्स, टाउन प्लानिंग, इन सब से पता चलता है कि वहाँ पे और जो इन सब से ये पता चलता है कि वहाँ पे जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहा होगा, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे हमारी म्युनिसिपैलिटी होती है जो कि कहाँ पे वर्क, अर्बन एरियाज में वर्क करती है, उसी तरह ये सब मेंटेन रखने के लिए वहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस टाइम भी रहा होगा, ठीक है। और शायद ये जो सिटाडेल और लोअर टाउन का कुछ एविडेंस मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि शायद जो है प्रीस्ट या फिर किंग कोई जो होगा वही रूल करता था वहां पे। कुछ एक जो अभी सील्स की इमेजेस भी दिखाएंगे जिसमें ऐसे किंग बने होते हैं हमारे, तो उससे शायद पता चलता है कि वहाँ पे किंग, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किंग या फिर प्रीस्ट जो भी इसको गवर्न कर रहा होगा। बट मोस्टली ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी जो है मर्चेंट क्लास के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से वो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, उस तरह से मेन सोसाइटी जो है वहाँ पे मर्चेंट्स की थी, और स्पेशली मिडिल क्लास लोग भी वहीं पे ज़्यादा थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात किया है, और वहाँ की जो, हाँ, स्पेशली जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहाँ की जो सोसाइटी थी वो मिडिल क्लास थी, ठीक है। और वहाँ पे क्योंकि मिडिल क्लास सोसाइटी थी, और वहाँ पे क्या क्या और कौन कौन सी किस टाइप की क्लासेस थी वहाँ पे, पीजेंट, ओ सॉरी, प्रीस्ट, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन्स थे, ठीक है। क्योंकि अब उसकी जो है हम अभी जब उसका आर्ट एंड क्राफ्ट देखेंगे तो इतने जो अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स हमें मिले हैं, तो उससे ये लगा कि हाँ, क्राफ्ट्समैन जो वहाँ के थे उनका उनका वर्क जो है, उनका योगदान वहां पे बहुत ज्यादा था अच्छा क्राफ्ट्स बनाने में। नाउ अब मूव ऑन करते हैं कि वहां पर रिलीजन कैसा था। उनका रिलीजन को हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि उनका एट दैट टाइम तो आई थिंक वो सेकुलर सोसाइटी ही मानी जाती थी, क्योंकि वो जो है एट दैट टाइम वो सेकुलर सोसाइटी मानी जाती थी। क्योंकि ऐसा कोई हमें टेम्पल के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे कोई टेम्पल हो, या फिर ऐसी कोई रिलीजियस और प्लेस हमें नहीं मिली है कि जिससे हमें पता चले कि वो जो है स्पेशली किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानते थे। बट वो जो है वर्शिप करते थे स्पेशली ट्री और एनिमल्स को, स्पेशली वो जो है ट्री और एनिमल्स को, मतलब नेचर वर्शिपर थे, नेचर को वर्शिप करते थे वो लोग। अब ट्री और एनिमल्स के एविडेंस कहाँ पे मिले, ये जैसे ये मदर गॉडेस, ये जो इमेज देख सकते हैं आप, इसमें जो ये मदर गॉडेस हैं, इनके ऊपर ये सर के ऊपर ऐसे कुछ करके ट्री की इमेज बनी हुई है, तो उससे ये माना जाता है कि ये मदर गॉडेस मतलब अर्थ है ये, और अर्थ के ऊपर ये पेड़ लगा हुआ है ना, ये है। और पशुपति सील जो यहाँ पे मिली मोहनजोदारो से, दिस वन, जिसमें इसके चारों साइड्स, दोनों साइड से ही इसमें टाइगर और, हाँ, टाइगर, बुफेलो, एलिफेंट, राइनोसोरस, इसको चारों तरफ से इसमें इसके एनिमल्स के एविडेंस भी हैं। तो इसको माना जाता है कि शायद ये लॉर्ड शिवा थे। पशुपति सील जो है इसको लॉर्ड शिवा मानते हैं एट दैट टाइम। और क्या था, हाँ, एनिमल वर्शिप में जो है ये और क्या वर्शिप करते थे, वन हॉर्न जो है, हम्प्ड बुल, वन हॉर्न्ड एनिमल जो है, हम्प्ड बुल, जिसको मतलब जैसे कि आजकल हम देखे होंगे कि हमारे जो हम लोग, एक मिनट, वन हॉर्न्ड हम्प्ड बुल के आई थिंक कहाँ गई इमेज, ओके नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। हाँ, जैसे कि वो देखा होगा आजकल आपने जो है, हम वहाँ पे नंदी बाबा जो आते हैं, ठीक है, वैसे करके उनका कुछ हम ऊपर ऐसे बना होता है, वैसे ही, तो वही उसकी इमेज हमें मिली है सील से। तो इससे ये पता चलता है कि एनिमल वर्शिप करते थे उस टाइम के लोग, तो वो स्पेशली जो है सेकुलर थे और नेचर्स को वर्शिप करते थे, ठीक है। प्रेवलेंस ऑफ द फालूस वर्शिप, फालूस मतलब क्या होता है, फालूस मतलब जो है लिंग वर्शिप, शिवलिंग की पूजा जैसे हम लोग करते हैं
उस टाइम पे जो पूजा होती थी वो, उसको लिंग, फालूस मतलब लिंग, ठीक, उसको वर्शिप करते थे। हाँ, और जो है आमलुट्स फाउंड एट लार्ज नंबर। आमलुट्स मतलब जो है जो हम लोग हाथ पे ताबीज और वो सब पहनते नहीं है, अगर किसी को कोई भूत ऊत प्रेत से बचना रहता है तो पहनता है उससे, जो बिलीव करते हैं इस पे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये माना जाता है कि एट दैट टाइम भी पीपल कुछ एविल पावर्स और जो भूत ऊत से उस पे विश्वास करते थे, इस वजह से वो पहनते रहे होंगे। तो इसके आमलुट्स के एविडेंस भी हमें मिले। तो ये हमारा ओवरऑल रिलीजन के बारे में था, ठीक है, कि रिलीजन स्पेशली अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन को माना जाए तो ऐसा कोई हमें टेम्पल के एविडेंस कहीं से नहीं मिले हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानते थे या फिर फॉलो करते थे, वो नेचर वर्शिप थे करते थे। और तो हम लोग ये मानते हैं कि वो सेकुलर सोसाइटी ही थी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू, अब उनका ट्रेड और कॉमर्स कैसा था, उनका जो है ट्रेड और कॉमर्स। नाउ हड़प्पन जो है सिर्फ टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम इन सब के लिए फेमस नहीं था, उसमें जो है ट्रेड और कॉमर्स भी बहुत अच्छा होता था। ट्रेड कैसे, अच्छा, ट्रेड करते किससे थे उस वो लोग, ट्रेड जो है हमारा हड़प्पन का किससे होता था, यहाँ पे इजिप्ट में जो है यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, दिस, ये नाइल के पास का एरिया, यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, ये देखो। और यहाँ हमारी इराक में जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, या फिर सुमेरियन सिविलाइजेशन, सदर्न पार्ट में सुमेरियन सिविलाइजेशन, यही मेसोपोटामिया का ये पार्ट था, ठीक है। तो ये लोग जो है ट्रेड इनसे करते थे, यहाँ से जो है कुछ सील्स हो गई, ठीक है, मेटल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, ये सब ट्रेड होता था। अच्छा, ट्रेड जो है किसके थ्रू होता था, कोई वहां पे पैसे वैसे तो थे नहीं ना, कोई उस टाइम पे कॉइन था। तो ट्रेड जो है बार्टर सिस्टम चलता था उस समय। बार्टर सिस्टम समझते हो ना, कि जो एक सामान के बदले दूसरा सामान ही देना है, पैसे बीच में पैसे नहीं रहते थे, सामान के बदले सामान, भले मेटल की वैल्यू ज्यादा हो, मैंने जो तुमको दिया उसकी वैल्यू ज्यादा और तुमने जो दिया कम हो, लेकिन वो उसी वैसे ही होता था बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो ट्रेड करते थे यहाँ पे मेसोपोटामिया से स्पेशली और इजिप्टियन से। नाउ ट्रेड करते क्या क्या थे, ट्रेड इन स्टोन हो गया, मेटल्स हो गया, सेल्स हो गया, इन सब का ट्रेड करते थे, ठीक है। और चीफ मर्केंटाइज वाज द कॉटन, कॉटन का ट्रेड करते थे। कॉटन का ट्रेड जो है लोथल, हमारा जो यहाँ पोर्ट सिटी थी लोथल, उससे जो है ये यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये जो पोर्ट सिटी थी हमारी यहाँ पे लोथल थी, ठीक है। लोथल से ही जो है यहाँ गुजरात में एरिया में इधर लोथल थी, और यहीं से जो है सामान जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। नाउ अब ये हाँ, लैपिस लजूली एक टाइप का सोप स्टोन, मतलब ये सॉफ्ट पत्थर था, जैसे कि आजकल हम लोग पाउडर यूज करते हैं, है ना, वैसा ही था। ये अफगानिस्तान से आता था। डेवलप स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ, हाँ, वेट्स और मेजर्स करने के लिए स्टैंडर्ड सोर्स का यूज किया, ये जैसे ये दिख रहे हैं ऐसे, वेट करने के लिए इन सब का यूज करते थे, ठीक है, जैसे आजकल यूज होते हैं, बट्टा यूज करते हैं। और क्या फॉलो करते थे सिस्टम, बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे। बाइनरी सिस्टम मतलब क्या है, अगर टू एक एक 2 किलो का था सपोज, ठीक, तो दूसरा 4 किलो का होता था, फिर ऐसे 8 किलो का, ठीक, डबल डबल इंटू डबल डबल ऐसे करके, फिर 16 ऐसे करके, ये सिस्टम यूज होता था वेट्स को मेजर करने के लिए, ठीक। नाउ और टू ट्रेडिंग स्टेशन बिटवीन हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया, टू ट्रेडिंग स्टेशन कौन कौन से थे हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच में। नाउ उन ट्रेडिंग स्टेशन थे हमारे स्पेशली जो है दिलमू, दिल दिलमुन, दिलमुन था, और एक था मकेन। ये दो ट्रेडिंग स्टेशन के नाम याद जरूर रखना, ठीक है। ट्रेडिंग स्टेशन बिटवीन हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया, दिलमुन एंड मकेन। मेन फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन जो है, अच्छा, ट्रांजेक्शन जो है मेन फॉर्म द बुलक कार्ट और बोट्स। अब इसका एविडेंस देखो कहाँ से हमें, ये देखो एक सील थी, सील में ऐसे कुछ बोट टाइप का एविडेंस मिला,
बोट ही बनी हुई, मतलब टाइप नहीं, मतलब बोट ही बनी हुई है। तो इससे ये पता चला कि बोट्स का यूज करते थे उस टाइम पे। ठीक है, नाउ ये हो गया। और भी बहुत सारे हमारे जो मेटल्स थे उसका यूज करते थे, जैसे टिन है अफगानिस्तान से आता था, कॉपर जो है बलूचिस्तान से भी आता था, और खेतरी माइन राजस्थान से भी माइनिंग करते थे, वहां से भी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नाउ ट्रेडिंग के बाद अब हम क्या देखते हैं, इनका आर्ट एंड क्राफ्ट क्या था, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट की इसकी भी ट्रेडिंग होती थी। तो देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या था इनका। ये फर्स्ट टू एक्सप्लोर द ज्वेलरी मेकिंग। हड़प्पन्स पहले ऐसे थे जो इन्होंने ज्वेलरी मेकिंग सीखा था और आती थी इनको। ठीक है, ज्वेलरी जैसे कैसे बनाते हैं। ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सारे यूज होते थे, गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बने हुए। ठीक, इवोरी पॉटरी बीड्स, पॉटरी तो पहले से ही होती थी, बीड्स मेकिंग, बीड्स की अभी कुछ ऐसे करके माला बनाते थे, ऐसे ऐसे। ठीक है, मोतियों की माला, हार, नौलखा वाला देखा होगा, है ना। ठीक है, और प्रीस्ट किंग ऑफ द स्टियाटाइट, स्टियाटाइट मतलब एक टाइप का पत्थर था, स्टियाटाइट वही सॉफ्ट स्टोन था, सॉफ्ट पत्थर होता है ये, जैसे हमारे पाउडर, जैसे आजकल हम लोग टैल्क पाउडर टैल्क यूज करते हैं, उसी तरह ये सॉफ्ट पत्थर था, जिससे प्रीस्ट किंग की इमेज अभी कहीं होगी। ठीक है, ये हाँ, ये देखो दिख रहा है ना, ये वाली इमेज। तो ये जो है ये किससे बना हुआ है, हमारा स्टियाटाइट से बना हुआ था, जो कि हमें कहाँ पे मिला, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये भी इनके आर्ट एंड कल्चर को डिफाइन करता है। अच्छा, एक चीज जो इन्होंने ये ऐसे ड्रेसअप कर रखा है, और इनकी ड्रेस में जो ऐसे कुछ एम्ब्रॉयडरी टाइप की हमें दिख रही है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि उनका कल्चर कितना हाई क्लास था। और ये कोई हाई क्लास ही रहा होगा, या फिर ये किंग रहा होगा, या फिर प्रीस्ट रहा होगा, क्योंकि कोई आम आदमी की पोर्ट्रेट तो इमेज तो कोई बनेगी नहीं, है ना। किंग या फिर प्रीस्ट ही रहे होंगे ये जिनकी इमेज बनी है। और देखो कितनी बढ़िया से दाढ़ी वाड़ी इनकी एकदम से, ये फाइन लाइन इनकी दिख रही है, जैसे आजकल लोग रखते हैं मोस्टच बियर्ड वाला सिस्टम, है ना। ठीक है, नाउ अब क्या था, और डांसिंग गर्ल ऑफ द कॉपर, ये जो इमेज देखी है आपने, डांसिंग गर्ल, ये जो कॉपर की इमेज बनी हुई है, ये त्रिभंग पोस्चर, त्रिभंग, अच्छा पोस्चर कहते किसको है, जो थ्री साइड से बेंड हो, थ्री, देखो एक यहाँ से बेंड है, और एक इधर दिस साइड कमर, और इसके बाद ये आगे इधर, थ्री, तीन जगह से ये बेंड है, तो इसको त्रिभंग पोस्चर भी बोलते हैं। और ये डांसिंग गर्ल जो है, अच्छा कॉपर, कॉपर की बनी हुई है, अच्छा हाँ, ये कॉपर की बनी हुई थी। कॉपर आया कहाँ से था, कॉपर इनके पास कहाँ से आता था, इधर जब चैल्कोलिथिक हमारा पीरियड, जैसे हमने बताया था, जो चैल्कोलिथिक एज था, क्या वो ऐसा नहीं हुआ कि चैल्कोलिथिक स्टार्ट हुआ और एकदम से खत्म हो गया तब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन चला ना, ऐसा नहीं हुआ। अगर हम चैल्कोलिथिक हमारा साथ में चल रहा था, जब चैल्कोलिथिक चल रहा था उसी टाइम पे हड़प्पन एमर्ज हुआ, तो जो है कॉपर यहाँ हमारे चैल्कोलिथिक से ही हड़प्पन्स के पास आता था। ठीक है, और कुछ स्टोन स्कल्पचर जो है हमें दिखे, है ना, उससे हमें पता चला कि वहां का आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था। नाउ सील मेकिंग एंड द टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग वर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट, स्पेशली जितने हमें वहाँ पे सील्स मिली हैं, बहुत सारी हमें सील्स मिली हैं, और हमें बहुत सारे टेराकोटा क्राफ्ट्स मिले हैं, तो उससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग कितने स्किल्ड थे इन सबको बनाने में। पॉटर्स व्हील वर यूज फॉर मेकिंग ग्लॉसी साइनिंग, पॉटर्स व्हील की इमेज, अभी एक मिनट, पॉटर्स व्हील क्या था, पॉटर्स व्हील ये दिस वन, ये देख रहे हैं राइट साइड में, ये बना हुआ है, एक मिनट वेट, हाँ ये हमारी पॉटर्स व्हील, इससे जो है पोट्री बनाते थे इसी पे। जैसे आजकल आप भी देखते हैं कि जो कुम्हार होते हैं वो कैसे उस पे रख के घुमा के ऐसे चकली को घुमाते हैं, उसके बाद ये बनता है। ठीक है, तो उस टाइम से ही ये चीज जो है यूज हो रहा है,
धीरे धीरे मॉडिफाई होके आज के टाइम में थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट ये चीज जो है पॉटर व्हील्स एट दैट टाइम से ही यूज हो रही है। ठीक है। और पेंटेड मोटिव्स ऑन द पोट्री, मोटिव्स मतलब जो कुछ एनिमल्स के वो मतलब पोटिव मतलब इमेजेस जो उसकी बनी होती थी। ठीक है, उससे हमें पता चलता था। स्क्रिप्ट अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द स्क्रिप्ट नोटिस इन 1853, बट अर्लीस्ट स्पेसिमेन मतलब हमें उसके मिले तो स्क्रिप्ट हमें मिली 1853 में, लेकिन हमें पता नहीं चलता, अभी तक नहीं पता चल पाया कि उसमें लिखा क्या है। ठीक। और उनकी स्क्रिप्ट जो है के लिखते थे राइट टू लेफ्ट लिखते थे। और ये सारे आई थिंक ऑल दिस थिंक कवर्ड इन दिस नाउ। या वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारी थी। अब हम इसके बाद जो है पढ़ेंगे हरप्पन सॉरी इम्पोर्टेंट साइट्स जो है इसकी, ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स थी कि कैसे करेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था उनकी कि कैसे उनकी जो है टाउन प्लानिंग थी, है ना। स्टार्टिंग से करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, उनका एग्रीकल्चर कैसा था, एडवांस लेवल का यूज करने लगे थे। आज के टाइम पे अगर वही हम प्लेस देखें तो वो फर्टाइल नहीं है, बट एट दैट टाइम फर्टाइल थी, क्योंकि इतनी प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर देख के कह सकते हैं कि प्रॉस्पेरिट एग्रीकल्चर लैंड फर्टाइल थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, कुछ एग्रीकल्चर के पर्पज से रखते थे, कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से एनिमल्स को रखते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है शायद मर्चेंट क्लास रूल करती थी, मोस्टली मर्चेंट्स थे, और कुछ प्रीस्ट या फिर किंग भी रूल करते थे। रिलीजन कैसा था, जैसा कि मैंने बताया वो नेचुरल मतलब नेचर को वर्शिप करते थे, तो ऐसा बिलीव करते हैं कि वहां पे सेकुलर सिविलाइजेशन ही थी, क्योंकि कोई टेम्पल के एविडेंस नहीं मिले हैं। ट्रेड और कॉमर्स कैसा था उनकी, हाँ, इतनी अच्छी उनकी जो है आर्ट एंड क्राफ्ट थी, और इतना अच्छा उनके स्किल्ड थी, तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी उनका अच्छा होता था। और ट्रेड एंड कॉमर्स करते किससे थे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन से और मेसोपोटामिया। ठीक, ये भी मैंने बताया था उसमें। और आर्ट एंड क्राफ्ट जैसा कि बताया उसमें कितनी अच्छी उनकी पोट्री थी, सील मेकिंग थी, ये सब बहुत। और अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़ेंगे, और कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नाउ। और अब जो है यहीं पे हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, और ये हमारा इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द फेलियर्स एकेडमी पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।